Hello everyone, how are you all? Fine ना? ठीक है ऐसे सब सबरे खबरे भाल. Okay, so we'll start our today's lecture. ठीक है ना? So लिखा हुआ है. ठीक है ना? So today's lecture is on standard hydrogen electrode. Is it okay? So we are going to talk about standard hydrogen electrode sheet. तो इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है ना? क्योंकि सारा जो मेजरमेंट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी तक, ठीक है ना, तो इसको रेफरेंस मान के कैलकुलेट किया जाता है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो भी हम लोग निकालते हैं सबको इसको रेफरेंस मान के हम लोग निकालते हैं. सो दिस इज लाइक ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ठीक है ना? तो इसको हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं. तो आज समझते हैं ये होता क्या है. ठीक है ना? और इसके ऊपर सम्स भी करेंगे. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है पहली तो, ठीक है ना, सो ये क्या होता है, इट इज ए, पहला तो ये है, इट इज ए गैस इलेक्ट्रोड. ठीक है ना? इट इज ए गैस इलेक्ट्रोड होता है. ठीक है ना? तो गैस इलेक्ट्रोड होता है इसमें. सो दूसरा चीज, इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड. इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है. ठीक है ना? रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है. तीसरी चीज जो है, ठीक है ना, सो तीसरी चीज जो है, इट कैन एक्ट बोथ एज ए कैथोड एंड ए एनोड. इज इट ओके? कैथोड और एनोड दोनों के तरह से बिहेव कर सकते हैं. जो जैसे कि तुम लोग को पता है स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड लिखा होगा तो कंडीशंस तो तुम लोग को पता ही है. स्टैंडर्ड का कंडीशंस क्या क्या था, कॉन्सेंट्रेशन जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का. ठीक है ना? इसमें क्या होता है, इसमें गैस इलेक्ट्रोड होता है. ये इलेक्ट्रोड बनता है हाइड्रोजन गैस और H प्लस आयन से. हाइड्रोजन गैस और H प्लस आयन का, ठीक है ना, इसमें रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होता है हाइड्रोजन गैस और H प्लस के बीच में. सो इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, H प्लस. उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होने वाला है, 1 मोलर. और जो प्रेशर ऑफ द गैस होने वाला है, ठीक है ना, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है वो कितना होने वाला है, 1 atm. और टेम्परेचर तुम लोग को पता है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना? सो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. उसको हम लोग 298 केल्विन भी मान सकते हैं, 298 केल्विन. तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग ऐसे एक ग्लास का, ठीक है ना, एक ग्लास का बना हुआ आता है, ग्लास ट्यूब जैसा है. ठीक है ना? ऐसे ग्लास ट्यूब जैसा है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक प्लेटिनम, ठीक है ना, प्लेटिनम कोट कर देते हैं फॉइल के ऊपर, प्लेटिनम फॉइल के ऊपर. ठीक है ना? प्लेटिनम हम लोग कोट कर देते हैं. तो क्यों कोट करना की जरूरत पड़ा, क्योंकि हम लोग का ना गैस का इलेक्ट्रोड है, तो ये गैस इलेक्ट्रोड नहीं बन पाएगा. तो इसके लिए हम लोग को एक इलेक्ट्रोड चाहिए जो अपना सरफेस दे दे, कि रिएक्शन हो जाए, उस सरफेस में रेडॉक्स रिएक्शन हो जाए. वैसे एक सरफेस देने के लिए हम लोग को एक इनर्ट इलेक्ट्रोड चाहिए. इनर्ट मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन अपना सरफेस दे देगा कि तुम इधर रिएक्ट कर सकते हो. ठीक है ना? रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है. इट अलाउज इट सरफेस टू फॉर द रिएक्शंस टू हैपन, रेडॉक्स रिएक्शंस टू हैपन. तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, प्लेटिनम फॉइल्स के ऊपर प्लेटिनम कोट करके, और इधर से हम लोग हाइड्रोजन गैस भेज रहे हैं. ठीक है ना? हाइड्रोजन गैस कितना प्रेशर में, 1 atm प्रेशर में. 1 atm प्रेशर में हम लोग हाइड्रोजन गैस को इधर से अंदर की तरफ, ठीक है ना, भेज रहे हैं. तो इधर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इधर क्या होगा, सरफेस में, इसके सरफेस में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक है ना? सरफेस में चिपक जाएगा. ठीक है ना? सरफेस में चिपक जाएगा, हाइड्रोजन गैस ऐसे चिपक जाएगा. जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो इधर से निकल जाएगा, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आएगा वो इधर से, ठीक है ना, निकल जाएगा. ऐसे समझ में आ गया ना? सो एफर्वेसेंस जैसे निकलता है, ठीक है ना, वैसे इधर से आके निकल जाएगा. तो ये हो गया हम लोग का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. फिर से बोल रहा हूं, प्लेटिनम क्यों यूज किया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, तो गैस का तो इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हम लोग ने एक इनर्ट इलेक्ट्रोड चूज किया. इनर्ट मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा कि दूसरा रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है ना? उसके सरफेस में रिएक्शन हो सके वैसे अपना सरफेस प्रोवाइड कर देगा. तो इसके लिए हम लोग प्लेटिनम यूज कर रहे हैं. और ये कनेक्टिंग वायर है, ठीक है ना, इस वायर से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया. तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, तुम लोग को अगर समझ में आ रहा है, इस सॉल्यूशन में, इधर इस सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन में हम लोग HCl डाल सकते हैं. ठीक है ना? लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना होना पड़ेगा, 1 मोलर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl कितना होना, H प्लस आयन कितना होना पड़ेगा, 1 मोलर. तो हम लोग HCl डाल सकते हैं, H2SO4 भी डाल सकते हैं. लेकिन याद रखना, H2SO4 डाला तो 0.5 मोलर डालना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि तुम लोग को पता होगा कि H2SO4 जो है वो तुम लोग को ना 2 H प्लस देने वाला है, तो 2 H प्लस देगा. तो इसका अगर 0.5 मोलर लिया तो ये 1 मोलर H प्लस आयंस देगा. तो इसलिए हम लोग HCl ही चूज करते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन का दिक्कत भी नहीं. ये अगर 1 मोलर लिया तो ये भी 1 मोलर ही मिलेगा, H प्लस आयन भी 1 मोलर मिलेगा. अगर H2SO4 लिया
तो उसका आधा लेना पड़ेगा क्योंकि H2SO4 2 H+ देता है, तो 0.5 मोलर अगर लेंगे तो 1 मोलर मिलेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, ले सकते हैं लेकिन HCl ही लेंगे, 1 मोलर HCl ले लिया, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया इधर तक। ओके, सो अभी इसमें इसके जो सरफेस है इसमें दो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। एक रिएक्शन हो रहा है जो इक्विलिब्रियम पहुंच गया, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन गैस और जो H+ आयंस है, ठीक है ना, सॉल्यूशन में क्या है H+ आयंस और इधर से क्या आ रहा है हाइड्रोजन गैस, तो उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पहुंच गया है, ठीक है ना। सो इट इज इन इक्विलिब्रियम, समझ में आ गया। इधर H+ आयंस है, इधर से क्या आ रहा है हाइड्रोजन गैस आ रहा है, ठीक है ना। तो इधर हाइड्रोजन गैस और H+ आयंस के बीच में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा H2 और H+ के बीच में, ठीक है ना। सो ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अभी जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला इट इज ए गैस इलेक्ट्रॉन, सो गैस इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन गैस का। फिर इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस क्यों बोला, क्योंकि इसको हम लोग रेफर करके हम लोग दूसरे का मेजरमेंट करते हैं, मतलब ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग, तुम लोग को याद होगा, इसको हम लोग 0 वोल्ट मानते हैं, ठीक है ना। 0 मान के बाकी लोगों का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा। एंड इट कैन एक्ट बोथ एज ए कैथोड एंड एनोड, मैंने बोला, तो उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो ये वाला पार्ट शायद लिख लिया होगा, सो थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर सपोज ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है ना, सो शी एक्ट्स एज ए, ठीक है ना, एज ए कैथोड, सपोज कैथोड के तरह बिहेव कर रहा है, सी एक्स एज ए कैथोड, ठीक है ना। तो कैथोड में क्या होता है तुम लोग को पता होगा, रिडक्शन, ठीक है ना। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन मतलब कौन सा वाला रिएक्शन होने वाला है, फॉरवर्ड की ये वाला बैकवर्ड रिएक्शन होने वाला है, ऑब्वियसली बैकवर्ड। तुम लोग को समझ में आ गया होगा, 2 H+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस बनने वाला है, हाइड्रोजन गैस, ये हो जाएगा हम लोग का कैथोड में रिएक्शन, ठीक है ना। और इसमें जो पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, E0 H+ से H2 हो गया। इसको हम लोगों ने क्या माना, मैंने बोला था इसको मान लिया, ठीक है ना, कैलकुलेट नहीं किया गया है, इसको मान लिया गया है 0 वोल्ट। इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना माना गया है, 0 वोल्ट। फिर से बोल रहा हूं कि मान लिया गया है, सो वी आर नॉट कैलकुलेटिंग इट, इसको हम लोग ने एज्यूम कर लिया है कि 0 वोल्ट है, और इसको 0 मान के दूसरे का हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। फिर C कैसे बिहेव कर सकता है, शी, ठीक है ना, शी एक्स एज ए एनोड, एनोड के तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर एनोड के तरह बिहेव करेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो ऑब्वियसली इधर देखो +1 से 0 हो रहा था, +1 से 0 तो रिड्यूस हो रहा था, तो इसका उल्टा रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हम लोग उल्टा रिएक्शन लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस ये बन गया हम लोग का, ठीक है ना। सो ये बन गया 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीडाइज। देखो इधर 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर +1 है, तो 0 से +1 बना, समझ में आ गया ना। तो 0 से +1 बना मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो अगर ऑक्सीडाइज हो गया, इसका पोटेंशियल लिखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लेते हैं, चलो। तो क्या लिखेंगे, H2 से क्या बना, H+, ये मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा। इधर देखो +1 से 0, +1 से 0, +1 से 0 मतलब रिड्यूस हो रहा है, इधर 0 से +1 मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। इसका वैल्यू भी 0 ही होगा। कैसे पता सर 0, क्योंकि तुम लोग को याद होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और 0 का -0, ठीक है ना, -0 वोल्ट का माइनस करेंगे तो क्या होगा, -0 तो कुछ होता नहीं है, तो 0 वोल्ट ही होगा। तो मतलब हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों क्या है, 0 है। समझ में आ गया ना, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे इसमें इधर रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो इधर क्या हो रहा है, H+ आयन, ठीक है ना। सो H+ एक्वस, या इधर कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। और इस तरह हम लोग लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, सो इस इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो हाइड्रोजन इधर लिख रहा हूं मैं, इस ध्यान से देखना, H+, ठीक है ना, एक्वस। फिर ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, और किसमें चिपका हुआ था, प्लेटिनम में, ठीक है ना, प्लेटिनम में चिपका हुआ था, तुम लोग को याद होगा
प्लेटिनम सॉलिड। तो नीचे इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, हाइड्रोजन का प्रेशर लिखेंगे, तो इधर कॉन्सेंट्रेशन होगा और इधर प्रेशर होगा, ठीक है। सो अगर स्टैंडर्ड हुआ तो 1 atm और इसका 1 मोलर, अगर स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो दूसरा कुछ, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें उल्टा वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे H2, ठीक है ना। H2 कहां लगा हुआ था, प्लेटिनम सॉलिड में हाइड्रोजन लगा हुआ था, चिपका हुआ था, और उससे क्या बन गया H+ एक्वस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, ठीक है ना। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ गया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अभी, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया, क्या समझा इसमें हम लोगों ने समझा कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों का वैल्यू क्या है 0 वोल्ट, और इसको रेफरेंस मान के हम लोग दूसरे का कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं, चलो देखते हैं उसको, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू सी दैट कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। सो मान लो जैसे हम लोगों ने डेनियल सेल में यूज किया था जिंक वाला यूज कर लेते, चलो। तो इधर हम लोग ने यूज कर लिया जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। रफली ड्रॉ कर रहा हूं, जिंक इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव, तुम लोग को याद होगा, ये नेगेटिव, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, इधर से जिंक 2+ आयंस आ रहा है, तुम लोग को याद होगा, और इसमें जिंक सल्फेट था, ठीक है ना। सो इसमें क्या रिएक्शन हो रहा था, तुम लोग को याद होगा, जिंक सॉलिड से क्या बन रहा था, जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड कैलकुलेट करेंगे तो इधर कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लेंगे 1 मोलर, टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है ना। सारा स्टैंडर्ड कंडीशंस ले रहे हैं, हाँ। फिर इसमें हम लोग वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज कर लेते, ठीक है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम का हाइड्रोजन इधर से भेज रहे हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस कितना प्रेशर में 1 atm में, इसमें क्या है, इसमें H+ आयंस है, HCl मान लो, HCl है, ठीक है ना। कितना 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, समझ में आ गया। स्टैंडर्ड कंडीशन होना पड़ेगा। फिर इसको इसके साथ इधर वोल्टामीटर है, कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। इधर कनेक्ट कर दिया, इधर क्या रिएक्शन हो रहा है, तो तुम लोग को याद होगा लेफ्ट साइड में क्या होता है एनोड, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा कैथोड। कैथोड में क्या होता है, तुम लोग को याद होगा लोन बोला था, लोन मतलब लेफ्ट साइड में क्या होता है एनोड होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट हैंड साइड में कैथोड होता है, और कैथोड में क्या होगा रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन कौन सा रिएक्शन था 2H+ एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बन गया, तो ये वाला रिएक्शन हो रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करने के बाद इधर रीडिंग मिला हम लोग को, एक्सपेरिमेंटली क्या है, इधर रीडिंग मिला, सपोज हम लोग को रीडिंग मिल गया इधर A, ठीक है ना। सो रीडिंग मिल गया A, समझ में आ गया ना। इधर जो रीडिंग मिला है हम लोग को A मिला है, तो हम लोग इधर हम लोग निकालेंगे E0 सेल। स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, हम लोग ने स्टैंडर्ड कंडीशन यूज किया है। E0 सेल इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, फॉर्मूला था E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। दोनों का क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, याद रखना। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो E0 सेल का वैल्यू क्या है, E0 सेल का वैल्यू A, ठीक है ना। कैथोड में कौन सा है, कैथोड में ये है, तो क्या होगा E0 H+ से H2, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ठीक है ना। और माइनस हम लोग इस तरफ क्या करेंगे E0 Zn2+ से Zn। रिएक्शन ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन हम लोग को याद है ना फॉर्मूला में हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल डालना है, तो Zn2+ से Zn, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू तो तुम लोग को मैंने बोला, इसका वैल्यू कितना मान लिया 0। इसका वैल्यू अगर 0 मान लिया मतलब A इक्वल टू 0 माइनस E0 Zn2+ Zn, ये हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग को इसका वैल्यू, ठीक है ना, जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गया, कितना मिला E0 Zn2+ से Zn इज इक्वल टू -A, ठीक है ना। ये हम लोग को वैल्यू मिल गया। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तुम लोग को याद होगा जिंक का क्या हुआ था, लास्ट क्लास हम लोगों ने सम किया था, -0.76 वोल्ट निकला था। तो मतलब ये A का वैल्यू हम लोग को कितना मिला था 0.76 वोल्ट। A का वैल्यू अगर 0.76 वोल्ट मिला है, इधर कितना मिलेगा -0.76 वोल्ट। तो ऐसे करके हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबका निकालते हैं। इसको एज्यूम कर लेते हैं 0,
इसका रेफरेंस में बाकियों का निकालते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये सारा रिडक्शन पोटेंशियल है। अभी तुम लोग सोचोगे कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, तुम लोग को याद होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका जो नेगेटिव होगा वो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा 0.76 वोल्ट। समझ में आ गया ना, ठीक है, ओके।